ओम शांति। कभी ख्याल ना आए कि ये शिक्षा क्यों मिली। एक बार मम्मा ने कहा, कभी कोई शिक्षा मिले तो उसे संभाल कर रखना। कभी ये ख्याल ना आए कि मुझे ये शिक्षा क्यों मिली।
मेरी भूल तो थी नहीं। शिक्षा बड़ी काम की होती है, समय पर बड़ी काम में आएगी। तब से लेकर बुद्धि में एक बॉक्स बनाया हुआ है। बहन भाई किसी द्वारा भी शिक्षा मिले, संभाल कर उसे बॉक्स में रख लेती हूँ। ये कभी महसूस नहीं किया कि ये कौन होता है मुझे शिक्षा देने वाला। पुरुषार्थी अहंकार, ज्ञानी अहंकार। शिक्षा मिली, इसमें गुह्यता क्या थी ये जानने के बजाय इन्होंने क्या देख लिया ऐसा, मेरे में क्या कमी ऐसी रह गई, ये खुद कितने अच्छे हैं, खुद तो इनमें इतनी कमियां हैं। ये सब संकल्प किसके होते हैं? दे अभिमान के। कल भी जो कहाँ ना कहाँ पॉइंट था ना कि ड्रामा तब तक मुझे कुछ ना कुछ पेपर्स लेता रहेगा जब तक कर्मातीत अवस्था आ ना जाए। तो अगर हम यही देखते रहेंगे कि ये हमको सिखा सकते हैं, ये हमको नहीं सिखा सकते, ऐसे हम अपनी समझ से चलते हैं, तो वास्तव में संपूर्ण कर्मातीत अवस्था ड्रामा भी मुझे सहज नहीं टेढ़े तरीके से ही सिखाएगा। क्योंकि जिससे आप सीखना चाह रहे हो, फिर ड्रामा उससे उस तरीके से नहीं सिखवाएगा जो तुमको आदत है सीखने की। तुम उसके सिखाने के तरीकों पर यदि प्रश्न उठाओगे, अस्वीकार करोगे, तो जिन चीजों के लिए तुमको स्वीकार रहता है, यानी जिनकी तुमको आदत है, उनको परिवर्तन करके वो तुम्हारी आदत बिगाड़ देगा। अप्रत्याशित परिवर्तन आप ऐसी आत्माओं के साथ देखेंगे जो पहले ऐसी थी नहीं, बट अब अचानक से उनका नेचर बदल जाएगा आपके लिए। और ये क्यों हुआ होगा? क्योंकि कहीं से तो ड्रामा आपको कुछ बताना चाह रहा था और आपने उसको उस रास्ते से स्वीकार नहीं किया। तो जिन रास्तों पे चलने की तुम्हें आदत है, वो रास्ते बेकार कर दिए जाएंगे, बिगाड़ दिए जाएंगे। ड्रामा इस मामले में हवाओं की तरह है, कहाँ से भी आ सकता है, किधर से भी आ सकता है, किसी भी रूप से भी आ सकता है। कभी तूफान बन के भी आता है, तो कभी मीठी फुहार बन के भी आता है, लेकिन हर तरह से उसे स्वीकार ही करना है मुझे। और यस, इम्पोर्टेंट ये नहीं देखना है कि देने वाला कौन है। दाता या तो राम है या ड्रामा, याद रखना है। बाबा और ड्रामा सिखा रहे हैं। अगर आप ये समझो ना कि कोई आपको ऐसी चीज में इशारा दे रहा है जिसमें उसको बिल्कुल नहीं आता, और आप सब कुछ जाने हुए हो। मानो हमको खाना बनाना आता है और कोई हमको भोजन के मामले में ही टोक दे कि अरे इसमें ये ऐसा है ना, और जो टोकने वाला है उसे खुद को रत्ती उसको पानी गर्म करना नहीं आता। तो ऐसे में कुछ भी नहीं तो ड्रामा सहनशीलता देख रहा है, धैर्यता देख रहा है, या ये देख रहा है कि इसमें इसके भोजन पकाने की गुण का अहंकार तो नहीं है। अगर उसका इसमें अरे हमने इतनी जगह बनाया, तुम हमें बताओगे, या हम इतने साल से बना रहे हैं, तुम हमें सिखाओगे, ये अंदर से अगर आता है तो वो ईगो बोल रहा होता है। धैर्यता की परीक्षा ड्रामा कई बार जो दिख रहा होता है वो नहीं सिखाता, लेकिन जो नहीं दिख रहा है वो सिखाता है। आपको आ रहा है कि ये मुझे क्यों टोक रहे हैं, ये चीज तो मुझे आती है। अरे ड्रामा उस चीज का पेपर ही नहीं ले रहा। ड्रामा तुम्हारा पेपर ले रहा था अहंकार का, तुम देख रहे थे कि गुण का पेपर है। कह रहे तुम में तो ये कला है ही नहीं। अरे बात कला की थी नहीं, बात धैर्यता की थी, विनम्रता की थी, सहनशीलता की थी। तीनों में फेल हो गए। ना उत्तर विनम्र दिया, ना सहन किया, ना धैर्य रखा, सोच भी नहीं पाए। और यहाँ ये भी पता चलता है ऐसे एक्ट में बुद्धि क्या करती है, सुनती है और तुरंत एक्शन में आती है। माना आत्मा ने सुना और सीधे संस्कार एक्शन में आता है। डिफेंड करो, बचाओ अपने को। तो क्रोध का एक रौब का रूप निकल के सामने आता है। जो यहाँ था ना, होते कौन हो तुम, ये मीठे खट्टे चटपटे तीखे रूप से निकल के आता है। इवन जरूरी नहीं है कि क्रोध हर बार क्रोध जैसा ही लगे। क्रोध हर बार क्रोध जैसा ही लगे जरूरी नहीं होता है। हाँ, किनारा कर लेना उसको हम कहते हैं, कि किनारा कर लेना भी वो क्रोध का बहुत सूक्ष्म रूप होता है।
बहुत तो खैर नहीं, क्योंकि वो दिख जाता है, बहुत तो नहीं कहेंगे। वो ठीक ठाक रूप होता है कि अच्छा ठीक है, या चलो ठीक है ना, या बस ऐसे छोड़ देना, ये भी क्रोध का ही रूप होता है। एक्चुअली सबसे बड़ी चेकिंग इसकी ये है कि तुमको अंदर से ही पता होगा कि सामने वाले के कहने पर तुम्हारे अंदर रिएक्शन फीलिंग क्या आई। तो शिक्षा ड्रामा किसी भी रूप से दे सकता है। मुझे उसके रास्तों की कदर करनी है, ये नहीं कि इस रास्ते से बोल देते हैं ना। और समटाइम्स तो ये होगा कि आपने 100 रास्ते खोले हुए होंगे अपने को सुधरने के, है ना, कि ड्रामा इस रास्ते से भी बता दे, इस रास्ते से भी बता दे, और कोई एक आत्मा है या कोई एक रास्ता है जो तुमने बंद कर रखा है कि इससे तो मैं नहीं सीखूंगा। अब वो 100 के 100 रास्ते से ड्रामा नहीं आएगा, वो जो एक जिसके प्रति तुमको स्वीकार रहता नहीं है, ड्रामा बार बार उसी के थ्रू तुमको बुलवाएगा। और जैसे कहते हैं ना, बिल्ली के गले में घंटी, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा कि पीछे पड़ जाएगा आपके। तो कभी ये ख्याल ना आए कि ये शिक्षा क्यों मिली, कभी ये ख्याल ना आए। आज बाबा मुरली में आत्मा के डिटैचनेस, आत्मा की साइलेंस पावर, और बुद्धि में अगर दो के बजाय तीसरा भी आया तो तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा, ये सब सिखाएंगे। बाकी सबसे वंडरफुल जो आज लगा साकार मुरली में, परीक्षा तो होनी चाहिए, ब्राह्मणी है या नहीं है, ब्राह्मण ब्राह्मण है या नहीं है। 23 जून, बाप दादा सूक्ष्म वतन। हालांकि भावनाएं थोड़ी ज्यादा प्रबल हैं अभी, तो भले कह रहे हैं सूक्ष्म वतन, लेकिन याद आ रहा है पांडव भवन। 23 तारीख है, मम्मा क्या कर रही होंगी 1965, आज का दिन कैसे होगा। पता है आदि देवी को भी कि अब जाना है, पता है आदि देव को भी कि अब जाना है। तो क्या उन दोनों के बीच में अव्यक्त चिटचट चल रही होगी, क्योंकि जानते तो हैं। मीठे बच्चे, तुम महान सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी। जब बाबा कहता है सौभाग्यशाली, 100 साल के संगम युग में हर सेकंड न्यारे होकर, प्यारे बनकर भाग्य बनाने का चांस हमारे पास है, और हर सेकंड न्यारे रह के पार्ट बजाने का ही भाग्य हमको मिला है। इसी से भाग्य बनता है कि हर सेकंड आप न्यारे रहे। आपने अपना ये लास्ट जन्म बिल्कुल छोड़ दिया और भगवान ने उसको पकड़ लिया, उसने उसको यूज किया, उसने उसको चलाया। हम सच में कहते हैं, मतलब ये लॉ है संगम युग में, कि आपने सारी ईश्वरीय सेवाएं की हैं, लेकिन छोड़कर नहीं की, मैं करूंगा ये समझ के की है ना। करने वाला जो रहा है वो ये करता रहा। आत्मा ने बीके की पहचान से सारे क्लासेस कराई, सेंटर खोले, यात्राएं निकाली, बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं की। और एक तरफ है कि वो पहचान भी गायब थी। करण करावन हार, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, ये वृत्ति आपके अंदर रही। तो जिसकी ये वृत्ति रही कि मैं कर रहा हूँ, पार्ट उसने भी वंडरफुल बजाया। ये नहीं समझना कि बाबा कराए तो ही अच्छे से होता है। इवन समटाइम्स हो सकता है कि कोई मैं मेरेपन के देहभान में बाबा से ज्यादा अच्छी क्लास करा ले, स्थिति के हिसाब से नहीं कह रहे हैं, सुनने में, समझ में आने में शायद बाबा से ज्यादा अच्छी हो जाए वो, ये आराम से हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात ये थी नहीं कि कितनों को अच्छा लगा,
बात ये थी कि खुद कितने योग युक्त रहे और औरों को कितना योग युक्त बनाया। एक जिसने पहचान के आधार पर संगम युग की सारी सेवाएं की, इसका सारा रिटर्न उसको या तो विनाश से पहले या त्रेता के बाद में देखने को मिलेगा। आपको इन 21 जन्मों तक वही चीजें भोगने को, देखने को, अनुभव करने को मिलेंगी जो संगम युग में रह के अव्यक्त होते हुए न्यारेपन में आपने की है। सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों में मुख्य अंतर यही आ जाता है। सूर्यवंशी आत्माएं जानती हैं कि न्यारा रह के कर्म कैसे करना होता है और उनसे वैसे कर्म होते हैं जिसकी प्रारब्ध में उन्हें सूर्यवंश मिलता है। चंद्रवंशी आत्माएं भावनाओं के भाव में आके अनजाने में न्यारे होके कर्म कर जाती हैं। उन्हें पता नहीं है कि ये न्यारापन था, लेकिन कभी बहुत फीलिंग में आ गए तो बुद्धि नोटिस नहीं कर पाई कि ये मैंने किया, गलती से मैं और मेरापन लगाना भूल गए। नहीं तो बुद्धि की हैबिट होती है, हर चीज पे वो तुरंत क्लेम डालती है, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, वो तुरंत क्लेम डालती है। कई बार क्योंकि भाग्य बनना ही है तो बाबा और ड्रामा की हेल्प से भूल गया, मैं और मेरापन भूल गया। कभी गीत चल रहे थे या कभी ज्ञान चर्चा चल रही थी, किसी भी कारण से अनजाने में अलौकिक कर्म हो गए तो उसका भाग्य मिल जाता है। बाकी अगर आपने न्यारे होके कर्म नहीं किए हैं तो आपका भाग्य भी त्रेता का भी बनेगा नहीं। जीवन मुक्त स्थिति, मुक्ति तो किसको मिलनी है? सब। लेकिन सतयुग त्रेता माना जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति माना न्यारे होकर कर्म करना, कर्म योगी होना, वो कंपलसरी है उसके लिए। तो सौभाग्य इसी से बनता है, क्योंकि तुम्हें भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी। और इसका रिटर्न ऐसा नहीं है कि आपको केवल सत्य त्रेता तक ही मिलता है। द्वापर कलयुग में भी जो भक्ति करने में दूसरों को बहुत मेहनत लगेगी, आपकी बुद्धि नेचुरल एकाग्र रहेगी। फिर कलयुग में भी जो विद्याएं, जो कलाएं, जो पढ़ाई या जो हुनर दूसरों को सीखने में बहुत मेहनत लगेगी, आपको वो नेचुरल आ जाएंगे। तो फायदे संगम के न्यारेपन के थ्रू आउट पूरे कल्प आपको मिलते हैं, सिर्फ इस एक जन्म नहीं। प्रश्न है, ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया के मनुष्य नहीं? उत्तर है, तुम जानते हो इस रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। अब सारी दुनिया सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। यह भावी कोई टाल नहीं सकता। यह ऐसा अश्वमेध अविनाशी रुद्र यज्ञ है। पता है इसमें ये जो कठिन कठिन शब्द है ना, विनाश, ज्वाला, प्रज्वलित, अश्वमेध, रुद्र, इन शब्दों की वैल्यू नहीं है। इसमें मेन बात है स्वाहा, कि ये वो नहीं जानते। बाकी ये जो इतने जटिल जटिल शब्द बाबा यूज कर रहे हैं, सिर्फ भक्ति मार्ग की बुद्धि को सुख पहुंचाने के लिए, कि भक्ति मार्ग की बुद्धि को ये शब्द सुनना बड़े अच्छे लगते हैं, तो बाबा बोल देते हैं उन शब्दों को। जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होगी, फिर हम इस पतित दुनिया में नहीं आएंगे। इसे ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी कहेंगे। ड्रामा ऐसा बना हुआ है कि सब रीसेट होना है। अब लास्ट में आके बाबा ने खुद ही बोल दिया, जैसे यज्ञ ड्रामा ने रचा, बाबा कभी नहीं कहता। यज्ञ किसने रचा? शिव बाबा ने। शिव बाबा ने आकर यज्ञ रचा ब्रह्मा तन द्वारा। और भावी किसकी है? ड्रामा की। बाबा ने आके यज्ञ रचा, ये भी किसकी भावी है? ड्रामा की। क्योंकि परिवर्तन होना ही है। बाकी आप क्या समझते हो, ऐसे और कौन कौन से और कितने पॉइंट्स हैं
जो दुनिया वालों को कोई अंदाजा नहीं है लेकिन हम जानते हैं। ड्रामा, विनाश से भी बड़ी चीज जो है ना, जो मनुष्यों को नहीं पता है, अरे ब्राह्मणों को नहीं पता, मनुष्यों का तो छोड़ो, ब्राह्मण आत्माएं नहीं समझती हैं कि ड्रामा माना क्या। सब ड्रामा ही है ऐसे कह देते हैं, सब जो चल रहा है सो ड्रामा ही है, लेकिन एक्चुअल में पता नहीं है कि ड्रामा माना क्या। और सूक्ष्म वतन, कोई आइडिया नहीं है आत्माओं को सूक्ष्म वतन क्या होता है। जितना अच्छे से हम तीनों दुनियाओं को समझते हैं, उतना किसी भी आत्मा की बुद्धि में ये स्पष्ट नहीं है। मधुबन, दाता का घर, अपना घर, अज्ञानी नहीं जानते उसकी वैल्यू, ब्राह्मण आत्माएं भी नहीं जानती। पुरुषार्थ, यस, वो शब्द जरूर कहते हैं गीता से पढ़ के, लेकिन पुरुषार्थ माना क्या, अज्ञानी और ज्ञानी भी कई आत्माएं नहीं जानती हैं। बाप दादा, वन ऑफ दी अजीब चीज, ये क्या है, बाप दादा एक में लगा दिया, बाप दादा, वो भी मनुष्य आत्माएं नहीं समझती हैं। हाँ, वो मुक्ति भी नहीं जानते। ब्राह्मण नहीं जानते, अंगूर पता है बस मम्मा के नाम पे। दो चीजें पता होती है मम्मा के नाम से, एक हर घड़ी अंतिम घड़ी, दूसरा अंगूर दिए थे, और तीसरा हलवा, साबूदाने का हलवा। ये दो तीन चीजें पता है बस। ओम शांति। तुम बच्चे भी मनुष्य हो, यह मनुष्यों की सृष्टि है। इस समय तुम ब्राह्मण धर्म के मनुष्य बने हो। नए नए बाबा के बच्चे बाबा के सम्मुख बैठे हैं। बाप शिक्षा देते हैं आत्माओं को। आत्मा को अभी अपने स्वधर्म का पता है कि हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाली है। पता है, पता है का अर्थ क्या होगा कि जब भी आप अपने शरीर को चला रहे हो, आपको हमेशा महसूस होगा कि मैं इस शरीर को चला रही हूँ, जो कि नहीं होता है। जैसे आप चमचा चला रहे हो तो आपको एक निरंतर महसूसता होती है कि मेरे हाथ में कुछ है, वैसे ही आत्मा इस शरीर को चला रही है। ये सुनना बहुत सहज लगता है हमको कि मैं आत्मा शरीर को चला रही हूँ, मैंने सोच लिया मतलब ये हो गया, नहीं, वो अनुभव नहीं होता है हमको। शरीर को चला रही हूँ का मतलब है कि शरीर जब चल के जा रहा है ना, आप शरीर के चलने के अनुभव में ही रमे हुए होते हो कि मैं चल रही हूँ, मैं चल रही हूँ। लेकिन शरीर चल रहा है और मैं आत्मा अचल हूँ, इसका अनुभव ही अलग होता है। जैसे ड्राइवर जो गाड़ी पता हो तो गाड़ी अगर मैं चला रहा हूँ गाड़ी में, लेकिन हमें ये एक नाव जो बहाव में बह रही हो और एक नाव जिसमें पेडल चला के इसको चलाया जा रहा हो, तो आत्मा की न्यारी स्टेज होती है, बहाव में नाव अपने आप बह रही है और नाविक बैठा है, तो वो अनुभव कर पाता है। लेकिन अगर वो खुद पैडल चलाने में बिजी है ना, मेहनत करने में बिजी है, तो वास्तव में वो बोटिंग का अनुभव उतना अच्छे से कर नहीं पाता। आप हवा चल रही है, नॉर्मल महसूसता है ना, लेकिन एक हो कि आपका पूरा शरीर भीगा हुआ हो पसीने में और फिर हवा चल जाए, तो कैसे पूरी बॉडी का एक एक हिस्सा अनुभव करता है कि हवा चल रही है। ठीक वैसे ही मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ, इसका अनुभव बहुत अलग होता है, जो कि हम नहीं करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। कर्म योगी स्थिति से भी पहले ये हो जाता है, क्योंकि कर्म योगी का मतलब क्या है, कर्म करा रहे हो और न्यारापन है। फिर कई बार वो कर्म जड़ भी हो सकते हैं जिसमें बुद्धि लगानी पड़ रही है, जैसे सिलाई है या खाना बनाना है, कोई नई चीज बना रहे हो तो प्रॉपर बुद्धि लगेगी उसमें, उस टाइम भी आपको न्यारा रहना है। ये नहीं हो पाएगा जब तक आपके जो डेली के सेम काम होते हैं, जैसे चलना, उसमें बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, अपने आप शरीर चल लेता है। ब्रश करना, नहाना, शरीर को खाना खिलाना, ये ऐसी एक्टिविटी है जो बुद्धि डायरेक्ट काम
नहीं करती, ये संस्कार अपने आप हाथ पैर चला लेते हैं। ये एक्ट करते हुए जब तक हमको आदत नहीं होगी शरीर से न्यारापन अनुभव करने की, तब तक ये न्यारापन अनुभव में आएगा नहीं। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूँ, ये अनुभव में नहीं आएगा। आत्मा का ये रथ है, जैसे बाप इस रथ पर आकर सवार हुए हैं, तुम्हारी आत्मा भी इस रथ पर सवार है। सिर्फ आत्मा को ये ज्ञान भूल गया है। न्यारेपन की स्टेज में आपके शरीर द्वारा आपको ये जो आवाज सुनाई देती है ना, जो शरीर द्वारा निकलती है, ये आवाज तक आपको प्यारा पराई लगने लगती है। अभी आप पाएंगे अगर आप बोल रहे हैं तो आपके कान कभी आपको बताते नहीं है कि देख तेरी आवाज तुझे आ रही है, लेकिन अगर इसमें हल्की सी भी किसी और की आवाज मिक्स हो जाए, माना किसी और की भी आवाज कानों तक पहुंचे, तो कान इस शरीर की आवाज को अलग करके केवल उसकी आवाज को पकड़ के बता देंगे किसी और की आवाज आई है। और उसमें डेटा सेव है कि ये इसकी आवाज है, इसकी आवाज है, नाम पड़े हुए हैं आवाजों पे। न्यारेपन का अर्थ गांव में ही मम्मी ने सबको बट वैसे ही नाच बता दिया था जो बाकी आपको बट वैसे सब पता पड़ गई था। हाँ भी और सामने भगवान आगे बैठा हो उसको हम इस अंतर्दृष्टि से नहीं जान सकते, क्योंकि दैहिक डेटा भरा हुआ है बुद्धि में। तो दैहिक लोगों को पहचान पाते हैं। जिस दिन उस दुनिया का ज्ञान भरा हुआ होगा बुद्धि में, उस दिन उन आत्माओं को पहचान पाएंगे। अभी तो ये बहुत होता है कि हमको अपनी आवाज से न्यारापन नहीं है, वरना ये स्टेज बहुत वंडरफुल होती है अनुभव करने में, कि इस रथ द्वारा निकलने वाली आवाज ही आपको पराई लग रही है। कभी ये अनुभव करने की कोशिश करके देखना, बाबा से रिक्वेस्ट करना, क्योंकि पर्सनली ये अनुभव ऐसे ही पाए थे कि बाबा आप बार बार कहते हो कि मैं ब्रह्मा तन में बैठा हूँ। अभी भी बाबा ने बोला ना, जैसे बाप इस रथ पर आकर सवार हुए हैं, बाबा आपको कैसा लगता है? हाउ डू यू फील? आपको क्या अनुभव होता है ब्रह्मा के तन में आकर बैठने का? क्योंकि आप उस तन की आत्मा नहीं हो, और उस तन की आत्मा उस तन में प्रेजेंट है। तो आपको कैसा लगता है किसी पराये तन में प्रवेश करने में? अपने ही तन में परायापन अनुभव करना क्या होता है, इसका मुझे अनुभव करना है, इसको मुझे जानना है। ये भी एक रीति से माया ही होती है कि कर्मातीत अवस्था बनानी है, संपूर्ण फरिश्ता। क्योंकि ये सारे जो एम है ना कहीं फ्यूचर के हैं। मुझे इस शरीर में रहते हुए न्यारापन अनुभव करना है, ये एम फ्यूचर का नहीं होता है, ये अभी का होता है। और मोस्टली आप पाएंगे कि बुद्धि ऐसे एम ज्यादा बनाने में पसंद करती है जो अभी ना करने पड़े उसको, जो फ्यूचर के हों। जैसे बाबा समटाइम्स कहते हैं ना, ये अवस्था तुम्हारी अभी नहीं आनी है। हाँ हाँ बाबा, अभी कहाँ से आ जाएगी? बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आनी है, वो नहीं आ रही हैं, तो अंत में भी नहीं आएगी। अंतिम संपूर्ण स्वरूप अगर एक पहेली है ना, जिसके कई टुकड़े बिखरे हुए हैं, तो ये संगम युग के सूक्ष्म अलौकिक अनुभव उस संगम युगी पजल की छोटे छोटे पीसेस हैं। जैसे मानो कांच का कोई फोटो हो और वो टूट जाए, तो वो चित्र अब कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ है। एक एक टुकड़ा उठा रहे हो और लगा रहे हो, ये यहाँ लगेगा, ये यहाँ लगेगा। यानी संगम युग के रोजमर्रा के जीवन में ड्रामा हर सेकंड आपको आपके संपूर्ण स्वरूप के टुकड़े दे रहा है। टुकड़े, रोज एक टुकड़ा आता है। कई बार दिन में कई आ जाएंगे, कई बार रोज एक आएगा। और रोज अगर आप उस अनुभव में गए तो संपूर्ण स्वरूप थोड़ा और बना, थोड़ा और बना, और ऐसे कर करके आप अपना संपूर्ण चित्र डेली तैयार करते हो। और किसी किसी का तो ऐसे भी होगा कि आज स्टेज अच्छी है तो आज का चित्र बना, फिर कल फिर नेक्स्ट डे मैंने स्टेज बिगाड़ ली तो उस दिन के पीसेस गायब।
फिर उससे नेक्स्ट डे स्टेज अच्छी होगी तो उसके ऊपर के तो बन रहे हैं, लेकिन नीचे वाले बीच के गायब हैं वो, क्योंकि भरपाई नहीं करी। समटाइम्स आप पाएंगे कि जो हो जाता है ना उसमें मिट्टी डाल देते हैं, उसकी भरपाई नहीं कर रहे होते कि ये गलती हुई थी। जो सम अभी कुछ दिन पहले भी कहा था कि हम व्यर्थ सोच के उसको छोड़ देते हैं और समर्थ में चले जाते हैं, लेकिन जो व्यर्थ सोचा उसको डिलीट नहीं करते, कभी भी उसको खत्म नहीं करते। पूरा घर साफ करते हो, लेकिन पूरा घर साफ करने का परिणाम ये होता है कि कूड़ादान भर जाता है। और रखा कहाँ है वो? कहाँ रखा है? घर में ही रखा है ना। माया के पास जब तक वो कूड़ेदान भरा हुआ है हमेशा ऑप्शन है कि वो कूड़ा निकाले और वापस फैला दे, वो हटाया नहीं गया है। जैसे बाप इस रथ पर आकर सवार हुए हैं, न्यारा होकर के देखने में कैसा लगेगा? अभी आपकी जो दृष्टि है वो दृष्टि होती ही इस हिसाब से है कि मैं आत्मा इन नेत्रों द्वारा देख रही हूँ, ये फीलिंग नहीं है, मैं ही देख रही हूँ। ये जो आंखों का देखना है ये मेरा ही देखना है। लेकिन जब ये हो जाएगा ना आपसे कि इन आंखों द्वारा मैं देखती हूँ, तो इतना चेंज होता है देखने में कि आपको देखने में, जो बाबा बोलता है ना, देखते हुए भी ना देखना, वो स्टेज आपकी हो जाती है और बहुत अलग अनुभव होता है। जैसे अभी मैं फोन में वीडियो चला लूं, कैमरा ओपन करूं और कैमरे से देखूं सब कुछ, तो देखने में अजीब लगता है ना। सेम वैसा अनुभव होता है आपको। और ऐसी आंखें जब आपकी हो जाती हैं, तो मम्मा के पास जो सिद्धि थी कि वतन देख सकती थी खुली आंखों से जब चाहे तब, आपके पास वो आने के रास्ते खुलते हैं। जब तक आपकी आंखें ड्रामा को अपनेपन से देखती हैं, न्यारापन नहीं आया है, तब तक इन आंखों को वतन दिखाई नहीं देगा। इस आंख का देखना होता ही अलग है। वो अनुभव हो जाता है कि हमें, जैसे बस का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, आंखों की तरह से ही उसमें दो चौकोर चौकोर लगे रहते हैं ना, एक इधर एक इधर, और ड्राइवर देख रहा होता है पीछे से बैठ के, अलग ही होता है कि इतना ही दिखेगा, ऐसा अनुभव होता है बिल्कुल। लेकिन उस अनुभव में हम जाने का प्रयास ही नहीं करते, अरे नहीं, माया जाने नहीं देती। बाबा कैसा लगता होगा आपको जब आप ब्रह्मातन द्वारा कुछ बोल रहे होते हो और वो आवाज इसी शरीर के कान तक पहुंचती होगी, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो उस आवाज को? हम आज यज्ञ में ये सीखने के लिए बहुत तत्पर हैं, विनम्रता, सबसे मीठी बात करनी है, सहना कैसे है, संगठन में कैसे चलना है, झुकना है, बड़ों का सम्मान करना है, ये सब हम कर रहे हैं। लेकिन इंटरनल जो तैयारी है ब्राह्मणों की, उसकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। दादियों ने ये अनुभव बहुत किए हैं 14 साल में, बहुत। आवाज से न्यारापन, अपने ही प्रतिबिंब से न्यारापन, अपनी परछाई से न्यारापन, अपनी ड्रेसेस से न्यारापन, कपड़ों से न्यारापन, बेड, चादर, खाना, इन सब से न्यारापन। मम्मा बाबा दादियों को ब्रश पे पेस्ट लगा के देते थे और ब्रश कराते कराते उनको बोलते थे, तुम आत्मा इन हाथों द्वारा अपने शरीर को ब्रश करा रही हो। और ये वो लगातार कर रहे हैं बार बार जाके अटेंशन दिला रहे हैं। जो स्टेज दादियों की आज हमको नेचुरल बनी हुई दिखती है, वो आज ऐसी क्यों थी? बहुत मेहनत पुरुषार्थ किया गया है उसके पीछे, हम नहीं करते हैं। तुम बच्चे भी मनुष्य हो, ये मनुष्यों की सृष्टि है, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती हैं। जैसे बाप इस रथ पर आकर सवार हुए हैं, तुम्हारी आत्मा भी इस रथ पर सवार है। सिर्फ आत्मा को ये ज्ञान भूल गया है कि हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, हमारे रहने का स्थान ही मूल वतन में है।
यह शरीर हमको यहाँ मिला है, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। बाप कहते हैं तुम आत्मा शांत स्वरूप हो। अगर तुम चाहो हम शांति में बैठें तो अपने को आत्मा समझ शांति धाम के निवासी समझो। अगर तुम चाहते हो हम आत्माएं शांति में बैठें तो अपने को आत्मा समझ शांति धाम के निवासी समझो। बच्चों ने समझा है हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं, यहाँ आई हैं पाठ बजाने। संस्कारों का जो सही मेथड है ना, जैसे बाबा देवताओं के लिए कह रहे हैं कि वो आदतन आत्माभिमानी है, तो आत्मा बैठ के देख रही होती है कि पार्ट खुला, संस्कारों में गया और एक्ट हो रहा है, और आत्मा को उसमें अपनी एनर्जी नहीं लगानी पड़ रही है। आज पता है क्या होता है, अगर आपने संस्कारों में मैं और मेरापन नहीं दिया तो संस्कार काम नहीं करते हैं। कभी नोटिस करके देखा है इसको कि अगर संस्कारों में आत्मा मैं और मेरापन नहीं लगा रही है तो संस्कार काम ही नहीं करता। जैसे आप बर्तन धो रहे हो या भोजन बना रहे हो या कुछ और कर रहे हो और आपके दिमाग में कहीं और के संकल्प चल रहे हैं और तीव्र संकल्प चल रहे हैं तो काम बिगड़ जाता है। व्यर्थ सोच रहे हो तो बुद्धि सपोर्ट कर देगी, लेकिन अगर आपने ज्ञान का चिंतन किया, उस टाइम ज्ञान का पॉइंट सोचने में गए, तो आप पाएंगे आपके हाथ रुक जाएंगे। वो जो आदत थी बर्तन अपने आप ऑटोमेटिक धुलते जा रहे हैं, ये था पार्ट बजना कि बुद्धि नहीं लगानी पड़ रही लेकिन अपने आप वॉश हो रहे हैं। लेकिन जहां आपने बुद्धि यूज करना शुरू कर दिया, माना अब आत्मा का मैं और मेरापन चला गया ज्ञान में, संस्कारों से हट गया, अब आप पाएंगे बर्तन धुलने में दिक्कत आएगी, रिदम बिगड़ जाएगी, हाथ रोकने पड़ेंगे या तो काम बिगड़ेगा आपका। बाइक चला रहे हो, कहीं और के बारे में सोच रहे हो या ज्ञान का चिंतन कर रहे हो, संस्कार सपोर्ट करना बंद कर देंगे, क्योंकि पाठ तमो प्रधान है और चिंतन सतो का चल रहा है। संस्कार सपोर्ट करना बंद कर देते हैं, टकराने से बच जाओगे, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, बैलेंस बिगड़ जाएगा, कुछ तो हो जाएगा। क्योंकि मैं और मेरेपन लगा के ही संस्कारों को आदत पड़ चुकी है कि हम ऐसे ही काम करेंगे। ये एक ऐसा बच्चा जिसको अगर आपको होमवर्क कराना है तो उसको हमेशा लालच देना पड़ता है, होते हैं ना कई घरों में कि टीवी देखनी है तो पहले होमवर्क करो, तो यानी पहले उसको चाहिए। ठीक वैसे ही अभी आत्मा की आदत ऐसी हो गई है कि आत्मा अपने को पार्ट से अलग अगर समझ भी ले तो पार्ट चलना बंद हो जाएगा उसका। को सहयोग करेगा और वहाँ है रही है सत्व प्रधान और ये कब बिगड़ेगा, जब ये बैठा था, जब ये नॉर्मल काम कर रहा था तब इसने ज्ञान का चिंतन नहीं किया। जब कुछ काम करने में आ गया है जिसमें बुद्धि लगती है और वहां एकदम आपने फोर्सफुली उसको चेंज किया तो संस्कार साथ छोड़ देते हैं उस टाइम, फिर आपका वो साथ नहीं देंगे और इस चीज में साधारण आत्माएं हमसे जीत जाएंगी, क्योंकि वो व्यर्थ सोचते हुए सारे काम करने की अभ्यासी हैं। वो क्या, हम भी अभ्यासी हैं। व्यर्थ सोचते हुए, लौकिक लोगों का सोचते हुए आप सारे काम स्थूल रूप से परफेक्ट कर दोगे, एक्यूरेट होंगे आपसे, लेकिन अलौकिक वृत्ति में रहते हुए स्थूल काम करोगे, स्टार्टिंग में काम बिगड़ेंगे आपके। और ये एक सीढ़ी होती है अलौकिकता में कन्वर्ट होने की, क्योंकि आत्मा देखती अरे टाइम जा रहा है, अरे काम करना है। अगर आप करके देख लीजिए, वरना प्रैक्टिकल में मैं आत्मा इन हाथों द्वारा बर्तन धुल रही हूँ, आप इस अनुभव में जाने की कोशिश करोगे आपके हाथ धीमे पड़ेंगे, हाथ धीमे पड़ेंगे आपके। मैं आत्मा चाकू द्वारा ये फल काट रही हूँ, इस अनुभव में आप जैसे ही जानने की कोशिश करोगे आपके हाथ धीमे पड़ेंगे, रुकेंगे, चाकू हाथ में घुसेगा।
खाना खाने में भी आपका हाथ रुक जाएगा, क्योंकि बुद्धि को आदत ही नहीं है। हो जाएगी तब। लेकिन ये जो संघर्ष काल होता है, मेजॉरिटी आत्मा इसी में फेल कर जाती है। हाथ रुक जाएगा आपका, रिदम बिगड़ जाएगी आपकी, संस्कार सपोर्ट करना बंद कर देंगे आपको। क्योंकि ये शरीर अव्यक्त होने के लिए नहीं बना है, ये भोगने के लिए मिला है। ये शरीर विकारों को सपोर्ट करता है और आत्मा एकदम निर्विकारी होकर जाग रही है, तो विरोध आता है, सपोर्ट नहीं मिलती है आपको। लेकिन ऐसे में ही धैर्यता चाहिए होती है कि नहीं, मुझे करना है, भले थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मुझे करना है। और बुद्धि उस टाइम क्या कहती है, पत्थर बुद्धि, काम कर ले, उसके बाद बैठ के कर लियो, और तब रावण का विरोध ही नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था ना कि जब देह भान उपस्थित है, उस तब आत्माभिमानी बनो, कि पहले सामने लाओ कि ये लौकिक है, फिर याद करो कि अलौकिक है और पारलौकिक है। लौकिक घर सामने लाओ और फिर याद करो अब घर जाना है, तब वो काम करता है। ये सेम वैसे ही है, बैठ के याद कर लेना। अब बाबा किस चीज पे फोकस करता है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते कर्म करते मुझे याद करो। मम्मा का योग सबसे ज्यादा कब रहता होगा आप सबके अकॉर्डिंग? तभी मम्मा के सारे कर्म कैसे थे, एक्यूरेट, एकदम एक्यूरेट। क्योंकि अगर मम्मा का शेड्यूल बिगड़ता तो पूरे पांडव भवन का शेड्यूल ऊपर नीचे हो जाता, क्योंकि मम्मा मेन होती थी कई सारे कामों में। बहुत मूवी में एक सीन आता है, दादी निर्मल शांता से मम्मा कह रही हैं, निर्मल शांता गाड़ी स्टार्ट आज तुमको करनी है, योगी वो जिसको बार बार याद ना दिलाना पड़े। और ये मम्मा में विशेष होता था, तुमको कहना ना पड़े, तुमको अपने से पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, तुमको कहना ना पड़े। तो पाठ बज रहा है या बजाना पड़ रहा है? अगर आपको पाठ बजाना पड़ता है ना पूरे दिन, तो आप में ताकत ही नहीं बचेगी कुछ अलौकिक, कुछ न्यारा, कुछ अनुभव करने की। पावर आपकी सारी कहाँ जा रही है, पाठ बजाने में। आप ऐसे समझिए कि एक ऐसा दुकानदार है जो जितना बना रहा है उतना खुद ही खा जा रहा है, तो अभी बेचेगा क्या, कुछ बेच पाएगा ये? जितनी एनर्जी आत्मा को मिली है एक दिन में, जितने संकल्प मिले हैं, वो सारा अटेंशन खर्च कर देती है बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, पोछा, इन सब में ही उसका सारा खर्च हो जाता है। अब वो अटेंशन स्व पर, बाबा पर, घर पर देगी कहाँ से? और विशेष कह रहे हैं कि इस विरोध का सामना करना, कि कर्म करना, स्पीड स्लो होगी हो जाने देना, लेकिन वो संस्कार तोड़ने दो और नया संस्कार बनने दो। अलौकिक वृत्तियां बनाते हुए कर्म करने की आदत डालो, आदत डालो। ज्ञान का मनन चिंतन करने की आदत डालो कर्म करते हुए। और ये भी ध्यान देना है कि मेरा कर्म भी ना बिगड़े, क्योंकि मम्मा स्लो नहीं थी, बहुत फास्ट थी सारे एक्शंस में, बहुत एक्यूरेट थी। दादियां इकोनॉमी सुनाती हैं मम्मा की कि पत्ते साफ किए पालक के, साफ हो गए, हाँ हो गए। फिर मम्मा बैठी और जो उन्होंने गंदे निकाले हुए थे उसमें से कई सारे साफ पत्ते मम्मा ने निकाल दिए, क्योंकि वो चिपके हुए थे गंदे के साथ, तो अलग करने की मेहनत नहीं की। मम्मा कहती है, मैं जितना खाऊंगी अपने हिस्से का मैंने निकाल लिया, अपने हिस्से का मैंने दादियों को इशारा था वो कि अपने हिस्से का तुमने वेस्ट ही कर दिया था। तो एक्यूरेट और अलर्ट काम आपसे तब होते हैं जब आपका सारा ध्यान जा ही पाठ बजाने में रहा है, तो कहाँ से आप अलौकिक दिव्य कर्म करोगे, ताकत ही नहीं है। बच्चों ने समझा है हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं, यहाँ आई हैं पाठ बजाने, इन ऑर्गन से डिटैच हो जाते हैं तो आत्मा शांत है। आत्मा अपने स्वधर्म शांति में जितना चाहे बैठ सकती है,
चाहो हम इस शरीर से काम ना करें तो शांत में बैठ जाओ। यह है सच्ची शांति। इसको तुम ढूंढते नहीं, तुम ढूंढते नहीं। कैसी है ये सच्ची शांति? जैसे बाबा ने बोला, आत्मा इस आर्गन से डिटैच हो जाती है तो आत्मा शांत है। ये प्रैक्टिस कैसे करोगे? जब आप भोजन खा रहे हो तो कौन सी इंद्रिय काम कर रही है? मुख, जीभ, स्वाद इंद्रिय जागी हुई है। स्वाद से ही न्यारेपन का अभ्यास उस समय करो। सिंपल पुरुषार्थ की ये विधि है। जब जो विकार उपस्थित है उसको इमर्ज करके निर्विकारी बनो। जब रावण उपस्थित हो तभी राम बनो। हालांकि कॉमन सेंस की भी बात है ये। आप भोजन खा नहीं रहे हो और आप अभ्यास कर रहे हो मैं अभोक्ता हूं, तो कोई फायदा नहीं है उसका। आराम कर नहीं रहे हो और काम करते हुए आप सोच रहे हो मैं आत्मा तो अभोक्ता हूं, इसका कोई फायदा नहीं है। कूलर की ठंडी ठंडी, एसी की ठंडी ठंडी हवा जब शरीर को लगे और अच्छा अनुभव आ रहा हो, तब याद करना है इस त्वचा से मैं आत्मा अभोक्ता हूँ। सर्दी गर्मी का मुझ आत्मा पर कोई असर नहीं होता। तापमान से मैं आत्मा न्यारी हूँ। रामचरितमानस में आती है, दैहिक दैविक भौतिक तापा। आगे क्या आता है? हाँ, न दैहिक न दैविक न भौतिक, किसी भी टेम्परेचर का मुझ आत्मा पे क्या असर? आकर्ता किस टाइम में करोगे? जब कर्म कर रहे हो। असोचता, संकल्प आ रहे हैं, पूरा जटिल से जटिल प्लान बना रहे हो, लेकिन पूरा सोचते टाइम पता है ड्रामा अनुसार कल पहले मिसल संकल्प अपने आप आ रहे हैं। मैं कर नहीं रही हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ। पार्ट बजाने में मेहनत करना बिल्कुल ऐसे ही है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी अपने आप चलनी थी, लेकिन आप क्या करते हो? उसके उतरते हो और पीछे से धक्का लगा रहे हो। आपको कोई जरूरत नहीं है उसको धक्का लगाने की, लेकिन फिर भी आप लगा रहे हो। और आपको क्या लग रहा है? अरे मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैं तो मेहनत नहीं हो रही है, गधा बच्ची सी हो रही है। चाहे इस शरीर से हम काम ना करें तो शांति में बैठ जाओ। आज तो हमारी मजाल नहीं है कि हम खाल से, स्वाद से, श्वास से, दृष्टि से न्यारे हो पाए, कानों से न्यारे हो पाए। हम हो ही नहीं सकते। कोई आवाज आ रही हो, इन आवाजों से मैं आत्मा न्यारी हूँ। और इन हर एक अभ्यास का बाबा जब कहता है ना अशरीरी बनो, अशरीरी बनने का अभ्यास ही किस काल में काम आएगा? अशरीरी होने का अभ्यास आपको वतन में जाने में ज्यादा मदद करेगा या विनाश काल में ज्यादा मदद करेगा? बताओ, अशरीरी होने की अनुभव कहाँ ज्यादा पड़ेगी आपको, इस दुनिया में या उस दुनिया में? लास्ट टाइम में हवाओं में दुर्गंध भरी हुई होगी। अगर आप अपनी श्वास से न्यारे नहीं हो, वो दुर्गंध आपको योग लगाने नहीं देगी। हवाओं में जहर घुला हुआ होगा, और अगर आपको इस इंद्रिय से भोगने की आदत है, वो जहरीली हवा आपको नुकसान पहुंचा देगी। लेकिन अगर आपका न्यारापन होगा, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी और ना आपको डिस्टर्ब करेगी। आपको स्वाद इंद्रियों से आपका न्यारापन नहीं हुआ है, भोजन विषैला हो गया है, आप स्वीकार ही नहीं कर पाओगे उसे। लास्ट में अनेकों एग्जाम्पल ऐसे बनेंगे कि सेम चीज दूसरों ने खाई और लॉस हो गया उनको, और सेम ब्राह्मणों ने खाई और सेफ बन गए। मम्मा बाबा के जीवन काल में अनेकों ऐसे एग्जाम्पल रहे हैं। मैं दृष्टि देती हूँ, तुम खाओ, मैं इसको पावन बनाती हूँ। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य रहे हैं ये। बाप की याद की दृष्टि देकर खाएंगे तो उसमें अगर कुछ गलत भी होगा तो बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सही करना। बाप उसको पवित्र बना देगा।
लेकिन अगर भोगने की वृत्ति से तुमने खाया तो बाप जिम्मेवार नहीं है। दृश्य, इन आंखों को आत्माभिमानी होकर चलाने की आदत नहीं होगी हमारी, ऑन ऑफ करने की आदत नहीं होगी हमारी, तो भयानक दृश्य होंगे लास्ट टाइम के, और वो आपकी यादों में ऐसे बस जाएंगे कि आप बैठोगे याद में और आपको याद आ जाएगा किसी का चीखना, किसी का तड़पना, और आपको योग नहीं लगेगा। भटकती हुई आत्माएं आपके कानों में आवाज लगाएंगी, मदद करो मदद करो, बचाओ बचाओ। आप बाबा के साथ योग में बैठे हो, आपकी फीलिंग क्या है? बाबा मैं आपका बच्चा, इत्यादि इत्यादि आप सोच रहे हो। भटकती आत्मा पता है कान में आके क्या बोल देगी? जब तू फलाना काम कर रहा था तब भी मेरा बाबा था। आवाज आएगी आपको। आपके ब्राह्मण जीवन के किए हुए विकर्म आपके कानों में फुसफुसाए जाएंगे, क्योंकि अभी वो आत्माएं देख रही हैं, आपसे कुछ कह नहीं सकती हैं। लास्ट में बाबा ने बोला हुआ है स्थूल वतन और सूक्ष्म वतन एक हो जाएगा, और वो भटकती हुई आत्मा आपके कानों में आके फुसफुसाएंगी। देख सुना होगा ना, भटकती आत्माओं के केस में आवाजें आती हैं, संशय बुद्धि बनाएंगी आपको। अभी तो क्या है कि आपको आपके विकर्म याद ही नहीं रहते। रहते हैं क्या? पास्ट में जो गलतियां की हैं याद है? नहीं याद है, पर हैं तो सही। उस टाइम में वो कानों में आके कुछ कुछ बोलेंगी, याद दिलाएंगी। और अगर योग बल नहीं होगा, निश्चय पक्का नहीं होगा, इन कानों से न्यारे नहीं बने होंगे, आप फंसेंगे। तो ये आंखों का न्यारापन, श्वास का न्यारापन, त्वचा का न्यारापन, कानों से न्यारापन, दृष्टि से न्यारापन, ये सब विनाश काल में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। बाबा बाबा करना काम नहीं आएगा उस टाइम में, बाबा जैसा होना काम में आएगा उस टाइम में। बाबा सुख देने नहीं आया है, आने वाले महान दुख से बचाने आया है। बाहर वाले मनुष्य इन बातों को जानते ही नहीं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही जानते हो। कोई पूछते हैं तुम बीके क्या जानते हो? बाप को जानते हैं। परीक्षा तो होनी ही चाहिए कि ब्राह्मण या ब्राह्मणी है वा नहीं। नहीं कर सकते आप, बोल देते हैं ज्यादा प्रश्न मत पूछो, इतने प्रश्न नहीं पूछे जाते। निश्चय, तुमको निश्चय नहीं है इतने तुम प्रश्न करते हो। आप नहीं पूछ सकते। प्रश्न उत्तर का कल्चर यज्ञ से खत्म हो गया है। मुरली क्या करते हैं? मुरली सिर्फ सुनी जाती है, ज्यादा सोचते नहीं है। अगर तुम ब्रह्मा के बच्चे हो तो सृष्टि चक्र को जरूर जानते होंगे। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी, ये दुनिया फिर खत्म हो जानी है। तुम जानते हो प्राकृतिक आपदाएं आदि सब होंगी, यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में बैठना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मेरी बुद्धि में ही सारा ज्ञान है। साकार सृष्टि में क्या होगा? पूरा एक पहाड़ है, बड़ा बड़ा पहाड़, वो अपनी जगह से खिसका और गिर गया आबादी पे, रास्ते में कहीं। मेरे अंदर ऐसा क्या होगा जो प्रकृति में बाहर ये एक्ट होगा? क्योंकि जो अंदर होगा वही प्रकृति में बाहर रिफ्लेक्ट होने वाला है। हुँ? स्थिति गिरेगी भी तो कुछ होता है तब स्थिति गिरती है, तो वो चीज क्या होगी? हैं? गफलतों के पहाड़, नियर बाई, जमा का खाता,
बाबा सब कहते हैं हमसे, जमा का खाता पुण्य का तो बाबा गिनाता है, लेकिन बाबा इशारा देता है ना, पाप का भी खाता है जो कि जमा हो रखा है तुम्हारा, वो इकट्ठा टूटेगा। मीन्स आपको आपके विकर्म याद आएंगे, अभी याद नहीं। और सच में हम कह रहे हैं, हमको अंदाजा नहीं है इस बात का कि जब हमको लाइन से हमारी गलतियां याद आना शुरू होंगी ना, अभी क्या होता है कि कोई एक संकल्प आता है और आप उससे एक से ही जूझ जाज के 10-15 मिनट 20 मिनट आधे एक घंटे में न्यारे हो पाते हो। एक के बाद एक के बाद एक जब आपको अपने ब्राह्मण जीवन के विकर्म सामने आएंगे, तब आप क्या करेंगे? अव्यक्त बाप दादा का कहा हुआ है, ब्राह्मणों के पश्चाताप की अग्नि से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित होनी है। कुछ भी वेस्ट नहीं जाता संगम युग में, बाबा ने बोला हुआ है ब्राह्मणों का कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हम इसको पॉजिटिव सेंस में समझते हैं कि हमारा तो कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा, कुछ भी मतलब कुछ भी, वो नेगेटिव भी वेस्ट नहीं जाएगा, उससे भी वो परिवर्तन करा लेगा। कि इधर तुम्हारे विक्रम टूट के तुम्हारे सामने आ रहे हैं, उधर पहाड़ टूटेंगे, इधर पुरानी यादें दिल फाड़ के बाहर निकल रही हैं, उधर धरती फटेगी। उधर यादों की गंगा बह रही है, आंसुओं की गंगा बह रही है, उधर बांध फट रहे हैं, बाढ़ आ रही है। अंदर जो भावनात्मक तल पर प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, बाहर भी वही स्थूल प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हम देखेंगे। और इसका मेन कनेक्शन ब्राह्मणों से होगा। और इसमें सूक्ष्मता एक ये भी है, सतयुग में कितने जन्म है? 8। स्टार्टिंग के 4 जन्म वाली आत्माओं के संकल्प, वृत्ति, भावनाएं स्थापना, पालना और घर ले जाने में यूज होंगे। बाकी के जो 4 आत्माएं हैं, इनमें प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, सतयुग के लास्ट के 4 जन्म की आत्माओं को ज्यादा पश्चाताप होगा या त्रेता युग की आत्माओं को ज्यादा पश्चाताप होगा? है ना, बुद्धि यही कहती है ना, त्रेता युग की आत्माओं को पश्चाताप ज्यादा होगा। पश्चाताप की भी गुह्य गति है। जैसे अगर अभी इस पे लाइट न डालते तो ये चीज बुद्धि में रहती कि त्रेता युग वाले ज्यादा पछताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। त्रेता युग वालों को पता ही नहीं है कि उन्होंने गंवाया क्या। सूर्यवंशी मानव, उनमें ज्ञान पूरा है। सूर्यवंश में नंबरवार योग की वजह से होते हैं, ज्ञान की वजह से नहीं। ज्ञान उन सब में है, लेकिन उस ज्ञान को वो प्रैक्टिकल में ला नहीं पाए जानने के बावजूद। तो सूर्यवंश की स्टार्टिंग की 4 आत्माओं को पश्चाताप कम है, और बाद की 4 आत्माओं को, 4 जन्म की आत्माओं को पश्चाताप अच्छा खासा होगा। और यही समझ लो, एक डिपार्टमेंट है जीवन मुक्ति देने वाला और दूसरा है विनाश करने वाला। जो बाद की 4 आत्माएं हैं, ये ब्राह्मण आत्माओं को जो भयानक पश्चाताप होगा, विनाश के निमित्त बनेगा। क्योंकि इनका जो दिल जार जार रोएगा कि हाय हम मम्मा पापा को नहीं देख पाएंगे, हाय यहाँ नहीं देखा वहां भी नहीं देखेंगे, हाय हम कर नहीं पाए, हमारे पास मौका था, हाथ आया पर मुंह ना लगा, कहावत है ना। भयानक पश्चाताप होगा, क्योंकि जिसमें समझ होती है वही पछता सकता है। जैसे बाबा मनुष्य वो योनियों के बारे में भी हमको क्या समझाता है कि मनुष्य योनि से किसी को जानवर योनि में डाल दिया तो उसकी सजा कम हो गई, बड़ी नहीं, क्योंकि जानवर उतना महसूस नहीं कर सकता। महसूसता शक्ति आती है ज्ञान से, समझ से। सूर्यवंशी समझदार हैं, उनमें समझ है, और फिर भी वो कर नहीं पाए, ये महसूसता उन्हें बहुत पछतावा करवाएगी। चंद्रवंशियों को समझ ही नहीं है उतनी, उनको समझ ही नहीं है, तो वो उतना नहीं पछताएंगे। लेकिन सूर्यवंश की लेटर ऑन आत्माएं जो हैं, बहुत पश्चाताप है। फर्स्ट जन्म की आत्माओं में नो पश्चाताप, सेकंड जन्म में पश्चाताप, थर्ड में और ज्यादा, फोर्थ में और ज्यादा, फिफ्थ, और जितना आप लास्ट में जाते जाओगे वो पश्चाताप बढ़ता जाएगा।
उतना ही पश्चाताप का ग्राफ ऊपर है। बहुत से आत्माएं ये सत्य और त्रेता को नहीं मानती, ये कल्पना है, ये कुछ हुआ नहीं। शिव बाबा कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज आदि सब होंगी। नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदाएं, स्वाभाविक आपदाएं, भाविक आपदाएं प्राकृतिक आपदाओं को जन्म देंगी। प्रकृति पति है ना, अंदर की प्रकृति जब हिलेगी तो स्थूल प्रकृति अपने आप हिलना शुरू कर देगी। बाबा जब कहता है ना विनाश का बटन मेरे हाथ में है, तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। बाबा का प्यार जो अभी भी हमको मिल रहा है, चाहे हम लायक हों या न डैश लायक हों, लेकिन जिस दिन बाबा ने अपना प्यार देना बंद कर दिया, ये विकर्मों का बांध उस दिन टूट जाएगा। बाबा का प्यार, मुरली, सपोर्ट जो रोज मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे विकर्मों को रोके हुए है हमारे आगे आने से। रामा रहम दिल है हम ब्राह्मणों के प्रति कि एक पेपर देता है फिर संभलने का चांस देता है, दूसरा पेपर देगा फिर आराम से बैठ के देगा कि अच्छा एक परिस्थिति है। बाबा के हट जाने का मतलब पता है क्या होगा? ड्रामा बेरहम हो जाएगा। वो पेपर पे पेपर देगा और वो वेट नहीं करेगा, एक दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। शिव बाबा कहते हैं मेरी बुद्धि में ही सारा ज्ञान है। बाप सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है। सिर्फ किताब पढ़ने से ड्रामा का पता नहीं पड़ सकता। जब तक ड्रामा जाकर कोई ड्रामा देखे नहीं, तो सिर्फ ड्रामा कह देने से, सिर्फ बाबा कह देने से, सिर्फ मैं आत्मा घर में पहुंच गई कह देने से, सोच लेने से आप वतन नहीं चले जाते, आपको ड्रामा अनुभव नहीं हो जाता है। यह पाठशालाओं की पाठशाला है, यज्ञों का यज्ञ है। सारी पुरानी दुनिया इसमें खत्म होनी है। जब तक जाकर कोई ड्रामा देखे नहीं, आत्मा चली जाएगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। शिव बाबा कहते हैं हमने यह यज्ञ रचा है, इसमें तन मन धन सब स्वाहा करते हो, जीते जी मरते हो। ब्रह्मा बाप जब स्टार्टिंग में चेक कराते थे कि संदेशी जाओ वतन में देख कर आओ कि मेरा वो संपूर्ण स्वरूप और इस ब्रह्मा में कितना अंतर है। एक्चुअली मेरा भी नहीं कहते थे बाबा, उस वतन वाले बाबा में और इस बाबा में क्या अंतर है। बाबा की वाचा ये रहती थी, तो संदेशी आगे बताती थी कि वो तो बहुत सुंदर है, आप भी हो लेकिन वो ज्यादा सुंदर है। ये क्यों हो पाता है? जब तक हमारे संकल्प और हमारे पार्ट में हमारा मैं और मेरापन रहता है, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो ऐसा ही दिखता है जैसा ये स्थूल शरीर है, बस लाइट का है। लेकिन संपूर्ण स्वरूप माना वो ज्ञान का अवतार है, अनुभवों का अवतार है, उसमें कुछ भी लौकिक नहीं है। तो वो यही होते हुए भी ऐसा दिखता नहीं है। केवल संपूर्ण स्वरूप से आपको फीलिंग आएगी कि ये वो जो पाठधारी आत्मा थी उसका ये संपूर्ण स्वरूप है। एक संदेश था, मोहिनी दीदी वो सुना रही थी, दादी गुलजार के अव्यक्त होने पे ही वो संदेश था। उसमें उन्होंने सुनाया कि मैं वतन में गई और संपूर्ण स्वरूप सारे दादियां वतन में इमर्ज हुई। तो किसी ने प्रश्न पूछ लिया था दीदी से कि आपको पता कैसे पड़ता है कि ये दादी वो हैं, वो दादी वो हैं। कहा कि आप चेहरे से देख के नहीं पहचान सकते, नैन नक्श देख के आप नहीं पहचान सकते हो कि ये वो हैं, क्योंकि वतन में जो दिखता है और यहाँ जो होता है उसमें अंतर होता है। वतन में जो वहां आपको फीलिंग आ जाती है कि ये आत्मा वो है,
बाई फीलिंग आपको पता चलता है कि ये वो है, कि मुझे उस आत्मा से वही वाइब्रेशन आती थी जो मुझे इस संपूर्ण स्वरूप से आ रही है। और ये जब ये होने लगता है, एक तो है कि शरीर छोड़ने के बाद आप संपूर्ण बने, और एक है शरीर में रहते रहते आप संपूर्ण अवस्था को पा रहे थे। तो इसमें क्या होता है, आप चेक कीजिएगा कभी दादी गुलजार के वो चित्र जिसमें अव्यक्त बाप दादा शुरुआत में आ रहे हैं, और दादी गुलजार की वो फोटो जिसमें लास्ट में बाबा आ रहे हैं, छवि बदल गई है, नए नक्श बदल गए हैं, अलौकिकता रूहानियत दिखने लगी है प्रैक्टिकल में। मम्मा बाबा इवन साकार ब्रह्मा के भी आप वो फोटो देखो जिसमें वो लेखराज से अभी अभी ब्रह्मा बने हैं, वो दिखता है कि हाँ अभी उतनी अलौकिकता रूहानियत, हालांकि कहने में हमको याद रखना होगा पीछे कि ब्रह्मा के अकॉर्डिंग उनकी उस टाइम भी जो स्टेज है वो हमारी लास्ट की स्टेज से भी ज्यादा पावरफुल है, ये हमेशा पीछे रखना। लेकिन वो जो है भक्ति की मूर्ति जो है वैसी ना है। हाँ वही, ये हमेशा याद रखना है, ये वार्निंग हम हमेशा देते हैं पीछे से। लेकिन ब्रह्मा के अपने हिसाब से अगर आप चेक करोगे तो वो जो उनका आदिकाल का स्वरूप है वो बहुत पीछे है उनके अंतिम स्वरूप के, महान अंतर है। मम्मा को भी आप जब यज्ञ माता बनी है तब के चित्रों में जो चेहरे पे रूहानियत है, और लास्ट में आने में जो यज्ञ माता जगदम्बा के रूप में परिवर्तित हो रही है, तो वो अंतर दिखता है, बेहद पना, वो चेहरे पर एक विशेष परिवर्तन लाता है कि हाँ ये जो है ये यहाँ के नहीं है। तो आपका सूक्ष्म शरीर अलग है, संपूर्ण स्वरूप अलग है, इस सूक्ष्म को संपूर्ण जैसा बनना है। और वो तब होगा जब आप अपने एक एक संकल्प से जो आप में मैं और मेरापन लगाया हुआ है, आपका पार्ट चल नहीं पाता अगर आप उसमें मैं और मेरापन ना लगाओ, तो इतनी आदत बिगाड़ रखी है हमने उसकी, वो तब तक हम करेक्ट नहीं कर लेते। डिफरेंस है वरना बहुत। और लास्ट में साक्षात्कार सूक्ष्म शरीर के नहीं, किसके होने हैं, संपूर्ण स्वरूप के, संपूर्ण मूर्ति के। अच्छा, मीठे मीठे सिकील थे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। बेहद का यज्ञ स्थापन करने वाले, संपूर्ण समर्पण कराने वाले, सब कुछ स्वाहा कराने वाले, परीक्षा लेने वाले, परिणाम बताने वाले, परीक्षा की तैयारी कराने वाले, ब्राह्मण संसार के रचयिता, पालनहार और ले जाने वाले बाप दादा को याद प्यार। ओम शांति। अभी तक हम सबकी बुद्धि में फोटोज हैं ब्रह्मा बाबा के, ये वाला फोटो, वो वाला फोटो, वो वाला फोटो, ये रहता है। कभी भी पहली बात तो ये अंदर अपने जिद करना कि मुझे वो अनुभव करना है, लेकिन अगर कभी भी आपको हल्का सा भी अनुभव हो गया ना कि संपूर्ण मूर्त ब्रह्मा ऐसे दिखते हैं, उस दिन से आपको ब्रह्मा के ये वाले फोटोज भी नहीं कहना चाहते हैं कि फीके लगेंगे, लेकिन भाव समझना, भाव समझना बस। जब संपूर्ण मूर्त का किसी को अनुभव होता है तो साकार दुनिया में चित्रों पर उसकी निर्भरता खत्म हो जाती है और वो उन चित्रों से भी फिर उसी को इमर्ज करता है जो उसने देखा है। और ऐसी आत्मा, यकीन मानिएगा, जब बाबा के चित्र के आगे बैठी होती है ना, तो उसको उस फोटो से याद नहीं आती है,
वो उस फोटो में याद भर देती है। अब प्रोसेस उल्टा होता है, और आत्मा उस चित्र के सामने बैठी हैं इस भाव से कि अब मैं योग लगाऊं। वो आत्मा जिसकी नेत्रों में, तीसरे नेत्र में संपूर्ण मूर्त का अनुभव भरा हुआ है, ऐसी आत्मा अगर योग लाइट को देखेगी या बाबा के किसी चित्र को देखेगी तो वो उसमें याद भर देती है, ना कि उससे याद लेती है। समटाइम्स पार्टियां मधुबन में आती हैं, बाबा पूछते हैं लेने आए हो कि देने, उसके पीछे गुह्य भाव होता है। जिसकी दृष्टि दाता की है, जो भर चुकी है, भूखी नहीं है, वो देती है, वो देती है। वो भोजन को भी अगर यूं करके उसने देख लिया, वो उसमें भर देगी, और आपसे इनडायरेक्टली सेवा हो जाएगी। आप भोजन की लाइन में खड़े हो, आपकी नजर बस भोजन पे यूं गई, ना आपका ये संकल्प चला कि पुलाव है कि कड़ी है कि क्या है, ना स्वाद के प्रति आपकी नाक ने सुगंध परसीव की, ना जीभ ने लार बनाई, है ना। लेकिन एक बाबा की दृष्टि से नेचुरल साक्षी रहते हुए आपने बस उसको देखा। आपके बाद अब जो जो आत्मा उसको खाने वाली है, उनकी अव्यक्त स्थिति में कुछ परसेंटेज में आपने शेयर कर दिया, और आपको पता भी नहीं चला कि आपने अपना भाग्य बना लिया, और आप लाइन में लगे हुए हो। ये हमें पसंद नहीं है, ये हमें, ये फीलिंग आपने उसमें डाल दी, आपने उससे ले लिया। आपके बाद अब जो जो खाने वाले हैं वो अब आपसे वसूलने आएंगे, आपकी स्थिति गिरेगी। भोजन खाने के बाद आप एक्चुअली डाउन चले जाओगे, क्योंकि घटेगा खाता, अब खाता घटेगा आपका। बहुत सूक्ष्म गति होती है, गुह्य गति। मुरली कभी नहीं भूलना, कई बच्चे भी कर्मों की गुह्य गति को जान नहीं सकते हैं, कितना सटल रूप से कर्म काम कर रहे होते हैं। मुख्य सार, ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख, हर्षित रहना है, सबको यही राज समझाना है। स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है। मम्मा बाबा ने टूटे फटके उड़े हुए पांडव भवन जंगल वाली जगह से जो सेवा कर ली, क्या आज का भव्य विशाल सुंदर सुसभ्य सुसज्जित मधुबन वो सेवाएं कर पाता है? हम्म। तब ब्राह्मण आत्माएं कदम रखती थी, अपने घर आ गए, वो अपनापन अनुभव होता था, उसकी भव्यता में नहीं लेकिन दिव्यता में जाते थे। कारण, ब्रह्मा बाप जब देख रहे हैं ना छत टपक रही है, तो उनको पीछे फीलिंग नहीं है कि अरे छत टपक रही है, बाबा का घर, इस तन में बाबा रहता है, इस स्थान में मेरे बच्चे आएंगे, यहाँ यज्ञ रचा हुआ है। दृष्टि भर रही है उस जगह को, कमी नहीं निकाल रही, स्वीकार कर रही है और बड़ी खुश है। तो अब जो भी उस जगह पे आएगा वो नेचुरल क्या पाएगा? खुशी। मैं बहुत अच्छे मकान में रहता हूँ, एक एसी और होता, एक कमरा और होता, बाथरूम लेटरिन दो होते तो सही रहता, जल्दी काम हो जाता। आप जितना ये कमी वाली वृत्ति से देख रहे हो, क्या बाबा ने बाथरूम्स नहीं बनवाए थे एक्स्ट्रा, या बाबा ने कमरे नहीं बनवाए थे? बनवाए थे, लेकिन उससे पहले जब तक वो नहीं थे, बाबा को अपने प्रति कोई फीलिंग नहीं थी कि कमी है, भरपूर फीलिंग थी, तो वो जगह देती थी। इसीलिए मधुबन भूमि को क्या बोलते हैं? वरदानी भूमि। वो देती है, क्योंकि वहां रहने वाले यज्ञ माता यज्ञ पिता के कारण वो भूमि वरदानी बनी है। शांतिवन अगर वरदानी बना है तो कारण है अव्यक्त बाप दादा के कदम वहां पड़े हैं। चरण पड़े हैं कि कदम पड़े हैं? बात तो एक ही है, खैर वो अलग टॉपिक हो जाएगा। आपके कदम यज्ञ भूमि बना रहे हैं,
या वैश्यालय बना रहे हैं। कदम अगर भूखी वृत्ति से डल रहे हैं तो वो जगह प्यासी बनेगी, और अगर कदम भरपूरता की स्थिति में पड़ रहे हैं तो वो जगह क्या बनेगी? वरदानी भूमि। अभी हम सोचने लग जाएं, अरे सीमेंट फूटा हुआ है ये वो, और ये कल रात को नोटिस हुआ था एक्चुअली कि बीच में तो एक जगह है, वहां बीच में ऐसा क्रैक आया हुआ है तो उसमें पानी भरता है और पूरा आंगन सूख जाता है, लेकिन एक वो जगह ऐसे रहती है। तो आ रहा था बुद्धि में कि इसमें सीमेंट भर देंगे, लेकिन फिर पीछे बहुत सूक्ष्म में एक फीलिंग और देख रहे थे कि कमी की फीलिंग आ रही है कि यहाँ प्लास्टर हो जाता, और बड़ा वो सूक्ष्म था, और वो सूक्ष्म फीलिंग हल्का सा दुख की फीलिंग लेके आ रही थी कि अरे प्लास्टर नहीं करा सकते वरना अभी पानी नहीं भरता, आराम से वाइपर लगा देते। वो एकदम नोटिस हो गया, फिर पीछे गए वृत्ति में, बाबा अगर इस जगह होता तो उसकी क्या वृत्ति रहती है? वो भी ये सोचता कि यहाँ सीमेंट लगा देना चाहिए, लेकिन वो जो हल्की सी मेरी फीलिंग गई ना पीछे कि अरे ये ऐसे क्यों है, यहाँ पानी क्यों भर, ये नहीं होती बाबा की फीलिंग। हाँ, भरपूरता की फीलिंग, कमी है उसको भरना है, लेकिन कमी में भी भरपूरता में रहना है। लाइन अच्छी है ये। कमी है उसको भरना है, 4 बर्तन है 6 करने हैं, 2 मंजिल है शायद 4 करनी है, दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कम है ना तो भी भरपूरता, इसी से सेवा होगी। कल परसों था ना, कल था, इसको संकल्प चलते हैं, इतने बच्चे आएंगे कहाँ रहेंगे, बाबा ने क्या आंसर दिया? वेट एंड सी, मैं देख लूंगा, मैं बैठा हूं, वहां नहीं, मैं बैठा हूं, सो मैं देख लूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। वो भरपूरता, अपने आप मकान बन जाएंगे, कल पहले जैसे आए होंगे आएंगे। अब ये कह के बाबा अरे मुझे क्या करना है, पल्ला नहीं झाड़ रहे हैं। कल्प का बहाना लगा के बाबा ये नहीं करते हैं कि अरे चलो छोड़ो, रमेश मकान लिया, पेमेंट हुई, कल तक ही लेना है। हम क्या करते हैं, ड्रामा अपने आप हो जाएगा, अपने आप करना पूरा है, लेकिन पीछे फीलिंग संतुष्ट हूं, संतुष्ट मणि पसंद है, पसंद है, महल के ठाट बाट कारपेट भी पसंद है, तो ये टूटी फटकी जमीन भी पसंद है। मैं वो आत्मा हूं जो कभी शायद सोने के फर्श पे चली होंगी, और मैं ही वो आत्मा हूं जो अभी टूटी फटकी जमीन पे भी चली हूं। मैं आत्मा हूं, मैंने सारे अनुभव किए हैं, मैंने सृष्टि की आदि मध्य अंत देखी है, मैं अनुभवी मूर्त हूँ। मैंने सूर्योदय भी देखा है, सूर्यास्त भी देखा है, मैं ज्ञान सूर्य हूँ, मैंने सब देखा है। इस ड्रामा ने मुझे नहीं देखा है, पर मैंने ये पूरा का पूरा ड्रामा देखा है। नाज होता है इस बात पे। परीक्षा तो होनी ही चाहिए, ब्राह्मण व ब्राह्मणी है व नहीं, तभी तो देह भान की फीलिंग को क्लीन करना है हर सेकंड। यस, बहुत छोटी छोटी जगह वो आता है, बहुत छोटी छोटी जगह, वो तो आप चेक नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर करने पे आते हैं तो हम पाएंगे कि दिन में कई बार देह भान बाजी मारता है। वरदान, अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। पता है रावण की तैयारी कितनी है, मैं इसका कल का अमृत वेला कैसे बिगाड़ूं, वो आज ये बैठ के सोचता है एडवांस में। और हमारी तैयारी क्या है, रोटी में इस साइड घी कम लगा है, इसको उठा के यहाँ से घी लगा दो, ये हमारी प्रिपरेशन। रावण का प्लान आज ही रेडी होता है कि कल का अमृत वेला, बॉडी कॉन्शियसनेस का प्लान रेडी होता है कि कल का अमृत वेला कैसे मिस कराना है, और वो पूरे दिन उस हिसाब से चलता है। हमारी तैयारी ये तक नहीं होती कि इस पल
मैं बाबा को कैसे याद करूं, फ्यूचर तक कैसे याद बनी रहे वो तो अलग बात है। यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं। आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। एक बाप दूसरे हम, तीसरा ना कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे। इसके लिए याद रखना कि तीसरा ना कोई, तीसरा ना कोई, तीसरा ना कोई। स्लोगन, प्रश्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। ओम शांति। कल क्या है? 24 जून। 61 साल, 1965 से 2025 तक 60 साल, 61 ईयर्स मम्मा को हो जाएंगे अव्यक्त हुए। इतने तो हमको बार बार वो आता है जब भी हम ये साल गिनते हैं कि इतने साल तो मम्मा खुद ज्ञान में चली भी नहीं। 29 साल, इतने साल एडवांस पार्टी में ज्यादा। आप सोचो मम्मा कितना आगे का पार्ट बजा के चलती होगी। ये संगम में कम रही है, ब्राह्मण कम रही है, ब्राह्मणी पूरी रही है, ब्रह्माणी पूरी रही है, पर ब्राह्मण का पार्ट कम बजाया है और एडवांस पार्टी में सेवा ज्यादा करी है। कोई भी दादियों को ले लो, किसी को भी ले लो, एडवांस पार्टी की स्टार्टिंग ही मम्मा से हुई है। द वन है वो उसमें। जैसे ब्रह्मा आदि सृष्टि में द वन है, एडवांस पार्टी में द वन मम्मा है। हर मम्मा डे पे प्रश्न पूछा ही जाता है, हमसे रिवाज हो गई है 2000 नहीं, हर बार होता है। 2022 से अब तक श्रृंखला है, हर मम्मा डे पे पूछते ही हैं। बाबा जो कहते हैं, देखो रीजन मुझे भी नहीं बताया है बाबा ने आज तक, तो बाबा का आंसर ही मैं चेप देता हूँ हर जगह कि गुप्त है, गुप्त है। तो तैयारियां, सूक्ष्म तैयारी, माँ का आवाहन, हर एक अपना अपना विशेष प्रोग्राम बनाए। उस दिन विशेष फ्री होके आना। जाने की जल्दी वैसे तो आप लोग को होती भी नहीं है, तो हम क्यों कह रहे हैं आपसे, फुर्सत से ही आते हो आप सब, पर पुराना संस्कार है। हाँ, बाकी अपना विशेष प्रोग्राम कल के लिए हम सबको बनाना है आज से ही। सोचो मम्मा को कितना इंतजार होगा कल के दिन का, कि अनन्य थोड़े से बच्चे कल मुझे याद करेंगे, कल मैं आऊंगी। क्योंकि मम्मा मोस्ट ऑफ द टाइम व्यस्त रहती हैं एडवांस पार्टी के काम में, लेकिन कल का दिन विशेष मम्मा फ्री रहेगी केवल संगम युग में। क्योंकि कल मेजॉरिटी ब्राह्मण मम्मा को याद करेंगे, तो कल मम्मा का जो संगम युगी स्वरूप है वो प्रत्यक्ष इमर्ज होगा, विशेष इमर्ज होगा। कल के दिन मम्मा से कनेक्ट करना सबसे इजी होगा। और जिन्होंने जब से तीखा मास, अव्यक्त मास के बारे में उनको सुझाया गया, तब से ही अटेंशन दिया है, माँ माँ, उनकी भावनाओं का फल मिलेगा। उनकी उस याद की लाइट कल वतन तक पहुंच जाएगी और मम्मा उसका रिटर्न देगी।
तो अपने को जितना मम्मा के प्रति भावनाओं में आज से भर सकते हो, गीत द्वारा, संगीत द्वारा, मुरलियों द्वारा, मम्मा की आवाज़ जितनी सुन सकते हो, भरो, सुनो। क्योंकि अगला स्मृति दिवस आए ना आए हम नहीं जानते, इसलिए ये मम्मा डे इज लास्ट मम्मा डे, इस स्मृति में रहना है विशेष। सेंटर के प्रति भी जो जो सहयोग जिस जिसको देना हो वो आज ही दे जाएं, ताकि कल की सेवाओं में वो यूज हो सके। ओम शांति। अभी से ही फीलिंग से बिल्कुल। सांसों की माला में जिसकी याद रोए, सांसों की माला में जिसकी याद रोए। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो है। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो है। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। मात पिता शिक्षक सदगुरु, मात पिता शिक्षक सदगुरु, बंधु सखा सब वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों
से उतर कर नैनों तेरी महिमा को सुन सुन कर मन करता है दीदार करे। तेरी महिमा को सुन सुन कर मन करता है दीदार करे। तुम प्यार की सरिता कहलाती, तेरे प्यार से हम की झोली भरे। मन फैलाए आसिए, आ जाओ आस पुगा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। दे नहीं सकता। अभी वो क्या समझाता है, उसी बातों को समझना है। कई समझते हैं कि नहीं, आत्मा को कोई लेप चेप नहीं लगता है। नहीं, आत्मा न्यारी का मतलब ये नहीं है कि आत्मा लेप छेप से न्यारी नहीं। शरीर से अलग है, चीज अलग तो है ना, परंतु उसका मतलब ये तो नहीं है ना अपने लेप छेप से वो न्यारी